नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा चैनल के हिंदी कहानियों में मैं वंदना श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। आज की मेरी कहानी है वृद्धा आश्रम में पुनः वापसी। आखिर क्यों? सूरज अपनी अंतिम किरणें बिखेर रहा था। वृद्धाश्रम के बरामदे में बैठे मोहनलाल जी दूर कहीं सुनने में ताक रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे वह कुछ खोज रहे हों। शायद अपने जीवन के बीते हुए दिन, शायद अपने घर का आंगन, या शायद वह अपने ही वजूद को पहचानने की कोशिश कर रहे थे। उनकी आंखों के सामने अतीत की परछाइयाँ तैरने लगी। वह याद करने लगे कि कैसे एक साधारण किसान परिवार में जन्मा लड़का अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करता रहा। उन्होंने अपने बेटे राजू को अपनी जान से भी ज़्यादा चाहा। पढ़ाई लिखाई में राजू को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने सुख दुख की परवाह किए बिना खूब मेहनत की। दिन भर खेतों में काम करते और रात को मोमबत्ती की रोशनी में बेटे के लिए योजनाएं बनाते। जब राजू बड़ा हुआ और शहर जाकर नौकरी करने लगा, तो मोहनलाल जी को लगा कि उसकी मेहनत अब सफल हो गई। बेटा अच्छा कमा रहा था। फिर बहू भी घर आई और पोते का जन्म भी हुआ। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन समय के साथ चीज़ें बदलने लगी। राजू और उसकी पत्नी धीरे धीरे मोहनलाल जी से दूर होते चले जा रहे थे। पहले तो उनकी बातचीत कम हो गई, फिर ताने उलाहने बढ़ने लगे। मोहनलाल की छोटी छोटी ज़रूरतें भी बोझ लगने लगी। एक दिन बहू ने साफ साफ शब्दों में कह दिया, बाबूजी, आपके लिए यहाँ अब कोई जगह नहीं है। आप अपना कुछ और इंतज़ाम देख लो। यह सब राजू सुन रहा था, लेकिन राजू कुछ नहीं बोला। उसने सिर्फ एक नज़र अपने पिता की ओर देखा और बिना कुछ बोले अपना सिर झुका लिया। मोहनलाल जी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और बोले, बेटा, जहाँ तुम खुश रहो वहीं मैं भी खुश हूँ। उनकी कांपती आवाज़ में कहा और अपना सामान समेट लिया और बोले कि बच्चों, तुम लोगों को जहाँ ठीक लगे वहीं मुझे छोड़ाओ। मैं तैयार हूँ। बस तुम लोग खुश और सुखी रहो। राजू अपने पिता को पास के वृद्धाश्रम में छोड़ आया। वृद्धाश्रम में आने के बाद शुरुआती दिनों में मोहनलाल जी बहुत रोए, तड़पे और अपने पोते के लिए बहुत छटपटाए भी, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं था। फिर धीरे धीरे उन्होंने समय के साथ समझौता कर लिया और यहाँ भी एक नया परिवार बना लिया। वहीं राघव जी, जो कभी एक सरकारी अफसर थे, अब उनकी तरह अकेले थे। सरला जी, जिनके बच्चे विदेश में रहते थे, हमेशा उन सबको हिम्मत दिया करती थी। इन सब के बीच मोहनलाल जी ने भी जीना सीख ही लिया। वह हर सुबह मंदिर जाते और भगवान से मन ही मन बात कहते। वह शिकायत नहीं करते, बस अपने दिल की व्यथा कहते थे। इसी प्रकार लगभग 4 वर्ष बीत गए। फिर एक दिन अचानक वृद्धाश्रम के फ़ोन पर उनकी बहू का फ़ोन आया। मोहनलाल जी को बहुत आश्चर्य हुआ। वे चौंक गए जब उन्होंने यह सुना कि बाबूजी, हम आपको वापस लेने आना चाहते हैं। उसकी बात सुनते ही मोहनलाल जी के हाथ कांपने लगे। उन्होंने खुद को कई बार समझाया कि वह कोई सपना तो नहीं देख रहे हैं, पर मन में एक डर भी था। क्या यह सचमुच स्नेह था या केवल समाज के दबाव में लिया गया निर्णय? उन्होंने कांपती आवाज़ में पूछा, बहू, क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं लौट आऊं? उधर से जवाब आया, कि हाँ बाबूजी, आपके पोते ने जिद पकड़ ली है कि वह अपने दादाजी को घर लाना चाहता है। आपके लिए उसने अपना खाना पीना तक छोड़ दिया है। कहता है कि सबके दादाजी हैं,
पर मेरे दादाजी मेरे साथ क्यों नहीं हैं? मोहनलाल जी अपना दिल कड़ा करते हुए बोले कि नहीं बहू, अब मैं उस घर में आकर क्या करूँगा? परंतु वे सभी के दबाव में आकर भारी मन से अपने पुराने घर लौट आए। लेकिन यह घर अब पहले जैसा नहीं था। जिस आंगन में कभी वह बैठकर अपने पोते को कहानियाँ सुनाया करते थे, वहाँ अब गमले रखे हुए थे। उनके पुराने कमरे को अब स्टोर रूम बना दिया गया था। बहू और बेटा औपचारिकता निभा रहे थे बस, लेकिन पोते की मासूमियत में असली प्यार झलक रहा था। एक रात को वह बिस्तर पर लेटे तो मन में एक हुक सी उठी। क्या यह वही घर था जहां उन्होंने अपने जीवन के सबसे सुखद पल बिताए थे? क्या वह अभी इस घर का हिस्सा थे? एक रात जब उनके कमरे में पानी खत्म हो गया था, वे पानी जग में लेने के लिए रसोई घर की ओर जा रहे थे कि तभी बहू और बेटे के मुंह से अपना नाम सुनते ही वे वहीं ठिठक गए। बहू कह रही थी कि सुनो जी, बाबूजी के आने से अब हमें कितना आराम हो गया ना। घर के छोटे मोटे काम और राहुल की देखभाल के लिए एक फ्री का नौकर मिल गया, वरना तो कितना अतिरिक्त खर्च करना पड़ता था। अब वे समझ चुके थे कि वहाँ उनका कोई नहीं था सिवाय उनके पोते के। बेटे और बहू के पास उनके लिए समय ही नहीं था। एक दिन जब पोते ने उनसे पूछा, दादाजी आप खुश तो हो ना? तो वे उसे कुछ जवाब नहीं दे सके। उस रात को उनकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह अपने बीते दिनों को याद करते कि कैसे उन्होंने अपने बेटे को गोद में खिलाया था, उसके हर सुख दुख में उसका साथ दिया था। लेकिन आज वही बेटा उसे पराया लगने लगा था। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया था कि अब वह इस घर में एक नौकर बनकर अजनबियों की तरह नहीं रह सकते। अगली सुबह जब सब सो रहे थे तो वे धीरे से उठे और अपना छोटा सा बैग संभाला और दरवाजे तक जा पहुँचे। तभी पोते की आवाज़ आई, दादाजी आप कहीं जा रहे हो क्या? मोहनलाल जी रुके। उनकी आंखों में ममता उमड़ आई। वह पोते के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, हाँ बेटा, जा तो रहा हूँ, लेकिन जहाँ मुझे सच्चा अपनापन मिला, वहाँ जहाँ मुझे कोई नौकर न समझे और मैं आत्मसम्मान के साथ जी सकूं। पोते की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, दादाजी क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? यह सुनते ही मोहनलाल जी का हृदय कांप उठा। उन्होंने अपने पोते को गले से लगा लिया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, नहीं बेटा, तुम्हारी दुनिया यहाँ है, लेकिन जब भी तुम्हें मेरी याद आए मैं वहीं मिलूँगा जहाँ मुझे अपनापन मिलता है, सम्मान मिलता है। इतना कहकर वे फिर से वृद्धाश्रम लौट गए, जहाँ उनके अपने लोग थे, जहाँ उन्हें न कोई बोझ समझता था और न ही किसी के सहानुभूति की ज़रूरत थी। वहाँ पहुँचते ही राघव जी और सरला दीदी ने उन्हें गले से लगा लिया। उस दिन मोहनलाल जी ने जाना कि घर केवल दीवारों से नहीं बनता, बल्कि उन लोगों से बनता है जो सच्चे दिल से हमें अपनाते हैं। वे मुस्कुरा रहे थे क्योंकि अब वह वाकई अपने घर लौट आए थे। तो दोस्तों, यह सिर्फ मोहनलाल जी की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे समाज की एक सच्चाई है। कितने ही माता पिता अपनी पूरी ज़िंदगी बच्चों के लिए समर्पित कर देते हैं, लेकिन बुढ़ापे में वही बच्चे उन्हें बोझ समझने लगते हैं। क्या यह सही है? क्या यह वही संस्कार है जिन पर हम गर्व करते हैं? अगर आपके माता पिता या दादा दादी आपके साथ हैं तो उन्हें अकेलापन महसूस ना होने दें। उनका सम्मान करें, उनके साथ समय बिताएं, क्योंकि एक दिन हमें भी उसी मोड़ पर आना है।
अपने घर के बुजुर्गों के लिए एक प्यारी सी मुस्कान, थोड़ी सी बातचीत और बस थोड़ा सा समय, यही उनके लिए सबसे बड़ा उपहार है। दोस्तों, इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर कोई यह समझ सके कि माता पिता कोई बोझ नहीं बल्कि हमारी जड़ें हैं जिनसे हमारी ज़िंदगी जुड़ी है। क्या आप अपने माता पिता को आज गले लगाएंगे और उन्हें ये बताएंगे कि आपके लिए वे कितने अनमोल हैं? दोस्तों, मेरी यह इस कहानी पर अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। और अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कमेंट्स करें, शेयर करें, लाइक करें। मेरी कहानी यदि आपके दिल के किसी भी कोने को छूती हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो। मिलती हूँ फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपनी इस प्यारी सी दोस्त को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों। लाइक, कमेंट्स और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय।